नमस्कार, वेलकम। कैसे चल रही है पढ़ाई आजकल? आई होप आप लोगों ने अभी तक क्लासें लेने के बाद जैसा मैंने आप सबको एडवाइस किया था वैसे ही करा होगा। सर आपने क्या एडवाइस किया था? सर हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। बेटा हम कंप्लेन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन चलती है हमारे पास। मैं आपको इसमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। एक जो हाथी को गाइड करता है ना, महावत, वो था। तो एक आदमी गुजर रहा था, उसने देखा एक बहुत बड़ा सा हाथी, बहुत बड़ा सा हाथी, विशाल काय हाथी, महावत से भी बड़ा हाथी। उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। तो उस आदमी को बड़ी क्यूरियोसिटी आई, उसने महावत से पूछा कि यार बड़ी छोटी सी रस्सी आपने बांधी हुई है, ये तो हाथी कभी भी तोड़ देगा। महावत ने कहा ये तोड़ ही नहीं सकता। उस आदमी ने कहा ये कैसी बात करते हो, बड़ी पतली सी रस्सी है, ये तो कभी भी तोड़ देगा। महावत ने कहा नहीं तोड़ेगा। तो उस आदमी को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? उसने कहा ये हाथी मेरे पास तब से है जब से एक छोटा सा बच्चा था, एक दिन से, तब से मैंने ये रस्सी इसकी बांधी हुई है। पतली सी रस्सी बांधता हूं मैं हमेशा इसके लिए, और मैं हर दिन सुबह शाम रात दिन इसके माइंड में ये बोलता रहता था, देख 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 तू कितना कमजोर है, तू बहुत कमजोर है, ये रस्सी बड़ी मोटी है, तू इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। तो आज उसके माइंड में ये बैठ चुका है कि वो बड़ा कमजोर हाथी है, जो मैं बोलूंगा वही करेगा। उसे पता है ये रस्सी बहुत बड़ी है, उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, कमजोरी बैठ गई है, वीकनेस बैठ गई है, इसीलिए वो इस रस्सी को कभी तोड़ेगा नहीं, मुझे पता है। अब आप बताइए मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? बेटा ये हमारे माइंड में होता है। अरे ये चीज बड़ी टफ है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। अरे मेरा दोस्त का पास नहीं हुआ ये तो मेरा भी नहीं होगा। अरे ये तो इतना ज्यादा कोर्स है, कैसे करूंगा मैं? बेटा माइंड इज एवरीथिंग। माइंड को स्ट्रांग रखो। लाइफ में बार बार मैंने आपको एक चीज बोली है कि सीए आपको करनी है, एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको सिर्फ 4-5 साल की मेहनत है, उसके बाद 40-50 साल आप ऐश करोगे। और जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट आपको रियल लाइफ में मिलेगी, रियल वर्ल्ड में मिलेगी, आप किसी को सिर्फ बोलना मैंने सीए करा हुआ है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी आपने यहां से बीकॉम करा हुआ है या आपके सीबीएसई में इतने मार्क्स से, कोई नहीं पूछेगा, एक बार आपने सीए कर लिया। आई होप यू आर क्लियर। अभी तक हमने एक चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया। आई होप जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे, बेबी को बेस पसंद है कि क्लासेस भी धीरे धीरे देख के अकाउंटिंग की एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूं सारे। ये जो मैं आपको करा रहा हूं, याद करिए मैंने आपको सीए इंस्टीट्यूट का सिलेबस दिखाया था। उन्होंने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, डेफिनेशन दे रखे, जो मैंने आपको बताया कि घबराइए नहीं कि हम करेंगे जरूर, उसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा। लेकिन अभी जो कोर्स के लिए रेलेवेंट है, पहले मैं वो वाली क्लासेस आपको दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी शुरू करिए और साथ साथ उसके मल्टीपल क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स करते रहिए। सो आई होप यू आर क्लियर। तो चलिए, आई होप यू आर रेडी। रेडी के लिए क्या चाहिए? रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर कौन सा? वो रजिस्टर जिसमें आपके पेज नंबर होने चाहिए, इंडेक्स नंबर होना चाहिए, आप लिखेंगे आज पंकज सर ने ये कराया, आज हमने ये लेक्चर देखा, उस लेक्चर में ये क्वेश्चंस थे जो हमें अच्छे लगे, ये इसकी मेन पॉइंट्स हैं, समरी, वो जरूरी है। 2 पेन लेके बैठेंगे। एक पेन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखने हैं वो मैं एनटीएम, नॉट टू बी मिस में लिखवाऊंगा। ये सारी चीजें जो किताब आपको मिली है, मिल गई होगी अभी तक, उसके फर्स्ट पेज में मैंने लिखा है, लिखा जो खत तुम्हें मैंने एक प्रेम पत्र लिखा है, एक गाइडेंस का पत्र लिखा है, एक डायरेक्शंस का लिखा है, जिसको तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है। चलिए वो मैं आपको दिखा भी दूंगा दोबारा इस लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS या इंड AS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये सीए फाइनल में आपके बड़े मेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको दे रखा है कि एटलीस्ट अगर कोई सीए स्टूडेंट इंटरव्यू में जाए तो उसको पता रहे कि IFRS क्या होता है। हमने यूनिट 8 किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, इसलिए मैं यूनिट 9 पहले करवा रहा हूं। सेक्शन 1 में एग्जाम की बात करें तो एग्जामिनेशन में अभी तक इसमें से कोई मेन ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी कोर्स में है तो अपने को करना है, कभी भी आ सकता है, ये आपको पता है। अब
मैं आपको एक सिंपल सी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी बताता हूं, एक लॉजिक बताता हूं। आप अगर इंडिया में हैं तो इंडिया के लिए आप रुपी यूज करते हैं, श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका की रुपी यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आप कहीं भी अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आप गए यूएस तो आप डॉलर यूज करते हैं, यूके में आप पाउंड यूज करते हैं। अब आप यूरोप चले जाइए, यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वहां पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती थी पहले, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वहां पर क्या डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिवर्सल करेंसी, लोगों को दिक्कत ना आए, तो एक ही करेंसी यूज करते हैं, यूरो। तो यूरो का डेवलप हुआ, यूरो का जन्म हुआ। मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई? आप सीए कर रहे हैं एज पर इंडियन रूल्स। बेटा क्या आप इंडिया में ही काम करोगे? कोई जरूरी नहीं है। आप इंडिया के बाहर जाके काम कर सकते हो, जैसे हमारी सीए इंस्टीट्यूट ने टाइप्स कर लिए आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। अब आप वहां जाओगे, वहां जाके दोबारा से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, नियम पढ़ने पड़ेंगे, आपको हो गया पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है। या हो सकता है आप यहीं पे रह के आप यूएस का काम पकड़ लो, जिसको हम बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आपको वहां के भी तो नियम की जानकारी होनी चाहिए। इसी रीजन से यह डिसीजन लिया गया कि भाई पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग नियमावली हैं, उस नियमावली को हमें कंसोलिडेट कंपाइल करके यूनिफॉर्म बनाना चाहिए। अब लेकिन एक दिक्कत है, कुछ कंट्री होती है अंडर डेवलप्ड, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ होती है डेवलपिंग जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, कुछ होती है डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस। तो हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है, तो आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नियम नहीं बना सकते। हर कंट्री के अपने नियम होते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है सेम, एक होता है सिमिलर। सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम। मैंने ये शर्ट पहनी है तो सामने वाला भी एग्जैक्टली यही शर्ट पहनेगा, यही ब्रांड की पहनेगा। मैंने कहा सिमिलर, तो आप नीले रंग की पहन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई और ब्रांड पहन ले, कोई और डिजाइन पहन ले। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें आने वाला है। हमें सिर्फ इसमें नॉलेज के लिए मीनिंग आना चाहिए, एडवांटेजेस आना चाहिए। फिर भी आप देखना, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज आपको पता लगेगा कि क्यों पंकज सर की क्लासेस यूनिक होती हैं, क्यों हमारे पढ़ाने का तरीका यूनिक होता है। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी कहानी बताता हूं। देखिए, स्टैंडर्ड होते हैं नेशनल में इंडिया में होता है आईसीआई, यूएस में होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया आईसेक या आईएएस भी होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अलग अलग थे। अब दिक्कत किनको आती थी? अगर किसी इन्वेस्टर, यूएस के इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसे हमारे अकाउंट समझ में नहीं आते थे। इंडिया को बाहर इन्वेस्ट करना है तो दिक्कत आती थी, अकाउंट्स अलग अलग। लोन लेने हैं, लोन में दिक्कत, क्योंकि रूल्स नियमावली अलग अलग थी। अब ऐसे केसेस में क्या करा जाए? एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी साहब, मान लीजिए हमारे ये फेसबुक के मालिक। अब इनको, आपको पता है, इन्होंने आपस में एक डील करी पिछले साल। अब डील में अगर दोनों के रूल्स, दोनों के अकाउंट्स अलग अलग होते तो क्या समझ में आता? नहीं आता। मान लीजिए मैंने एज्यूम किया टेलीकम्युनिकेशन में है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं सारे कैरेक्टर का रियल लाइफ से कोई लिंक नहीं है भैया, तो बाद में केस मत कर देना, ये सिर्फ कहानी है, बॉलीवुड अकाउंट की कहानी, एक बच्ची की कहानी। यस आई नो, ये इंग्लिश मीडियम का सीन है। पापा 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 मैं सीए बन गई। फील करो जब आप भी सीए बनोगे, आप भी ऐसे ही करोगे। देखो पापा नाच रहे हैं, पापा बेटी सीए बन गई है। अब तो आपकी बेटी सीए बन गई है, अब तो आपकी बेटी को इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। बेटी, अब इंडिया में तुम्हें इंडिया के नियम मानने हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं इंडिया के एएस के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसे पंकज सर ने यूनिट 8 कराया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम, बिल्कुल याद आ गए सर, वो राम वाली कहानी, पंडित नेहरू वाली कहानी। हाँ सर, बिल्कुल वही वाली कहानी। पापा 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 मैं तो अपनी प्रैक्टिस खोलूंगी, मैं तो कनाडा, यूएस, यूके, काबुल, हर जगह से क्लाइंट मिल रहे हैं पापा, मेरे बड़े अच्छे लिंक हैं।
लेकिन पापा एक दिक्कत है, हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, नियम हैं, अकाउंट्स बनाने के, बैलेंस शीट बनाने के, P&L बनाने के, ट्रेडिंग बनाने के। तो पापा मैं क्या करूं पापा? लेकिन पापा मैं अब दोबारा पढ़ना नहीं चाहती, दोबारा से मुझे नियम याद करने पड़ेंगे पापा। लेकिन अगर नियम सेम रहे तो क्या फायदा है? याद करो, बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपैरिजन आसान हो जाएगा। यूएस के, यूके के अगर हर जगह के सिमिलर हो जाएंगे तो कंपैरिजन आसान होगा। अब फेसबुक के मालिक कहते हैं जी मुझे अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बैलेंस शीट, P&L सब अलग नियम से बनी हुई है, अलग रूल से बनी हुई है। तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? मुझे बताइए कैसे करूं? तो आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, सोचो 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 कि अगर आपको 4 कंट्री में इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनके पापा भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करते होंगे। अगर आपको 4-5 कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बताइए, सबके नियम अगर अलग अलग होंगे तो आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत आएगी। पहले सबको आपको सेम फॉर्मेट में करना पड़ेगा। लेकिन अगर सबके नियमावली, सबके बैलेंस शीट, सबके P&L सेम रूल्स पे बन जाए, एटलीस्ट सिमिलर पे बन जाए, तो आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में सिमिलर रूल बन जाए तो इन्वेस्टर जिसको पैसे लगाने हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंट्री में चाहे इंडिया है चाहे यूएस में, उसमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन करेंसी आने से हमेशा कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये इकोनॉमिक्स में आपको बताया गया होगा। कंपनी की इमेज बनेगी। कंपनी को जो टाइम लगाना है रिपोर्टिंग करने में, रिपोर्टिंग का मतलब बैलेंस शीट बनाने में, वो कम लगेगा, तो कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा। I can't understand the accounts of these countries, their own rules. Why don't they make similar converge? Converge is a बेटा एक पर्यायवाची होता है सिमिलर का। कन्वर्ज कहते हैं या हार्मोनाइज कहते हैं। जब तक ये लोग सिमिलर नहीं करेंगे तो मुझे फंड्स कैसे मिलेंगे? अब हमारे मोदी साहब आ गए। ये सिर्फ कहानी है बेटा। इन्होंने आपस में डिस्कस किया, सर जी इंडिया में बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट फॉरेन इन्वेस्टर को हमारी फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L समझ में नहीं आती। बाकी कंट्री से कंपेयर करने में CA लगाना पड़ते हैं, वो कंपेयर करते हैं, टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। तो हमें बिजनेस को आसान करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे, तब लोग पैसा लगाएंगे। इन्वायरमेंट यूजर फ्रेंडली करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, जॉब्स आएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये सारी एडवांटेजेस में काम आएगा। तो कोई रट्टे नहीं मारने होते बेटा अकाउंट्स के अंदर। एटलीस्ट पंकज सर की क्लास में तो मारने ही नहीं पड़ते आपको। यार एक काम करते हैं, मैं विदेश घूम के आता हूं और मैं ये सारी प्रॉब्लम सबको समझाता हूं, और फिर सारे लोग क्या करेंगे, सिमिलर रूल्स बनाएंगे। और यही रीजन है, देखिए यही रीजन है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, गैस IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसको गैस भी कहा जाता है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मोदी जी जा रहे हैं, चलो मोदी जी को बाय करो सारे बच्चे। देखिए इतनी जगह मोदी जी गए, विदेश यात्रा, लोगों ने कहा विदेश यात्रा कर रहे थे। भैया विदेश यात्रा किसी रीजन से करी उन्होंने सबको समझाया, देखो जी तुम्हारी कंपनी मेरी कंट्री में पैसे लगाएगी, मेरी कंपनी तुम्हारी कंट्री पैसे लगाएगी, दिक्कत आएगी क्योंकि रूल्स अलग अलग है। चलो रूल्स इकट्ठे बनाते हैं, सेम बनाते हैं, सिमिलर बनाते हैं। इसीलिए सबने मिल के क्या किया, सबने मिल के नेशनल और इंटरनेशनल, तो नेशनल वाले को हमारी CA इंस्टीट्यूट से कहती है इंडेस। तो इंडेस कुछ नया नहीं है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है, सिर्फ उसके नंबर चेंज कर दिए जिससे कि वो नंबर बिल्कुल सेम रहे। कुछ 4-5 चीजें जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं थी वो हमने बाहर से कॉपी पेस्ट कर ली। और इंटरनेशनल वाले से क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो सिंपल भाषा में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले थे, उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडिया में इंडेस कहते हैं और इंडिया के बाहर उसे IFRS कहा जाता है। तो इंडिया के पास 2 मेथड थे, एडॉप्शन का या कन्वर्जेंस का। एडॉप्शन का मतलब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट,
वो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था। कुछ इसमें कंडीशंस थी जो आप सीए फाइनल में करेंगे। इसी रीजन से इंडिया ने एडॉप्शन का मेथड ना लगा के कन्वर्जेंस का रूट लगाया। कन्वर्जेंस का मतलब है हार्मोनाइज करना, सिमिलर करना, कि ऑलमोस्ट सिमिलर कॉपी कर लिया लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। याद करो, पहले हमने ये करा था, पहले ये लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रूल्स अलग अलग थे। अब देखो, लेकिन अब मुझे बताइए, अब कर पाएंगे? नहीं, अब ये लोग कंपेयर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब रूल सिमिलर हो गए। याद करो, मैंने आपको यूनिट 8 में बताया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके 75 मेंबर हैं, इसमें हमारी सीए इंस्टीट्यूट भी मेंबर है। 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आईएएस का नामकरण करा आईएफआरएस। 2001 से आईएफआरएस का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। आईसीआई में, इंडिया में आईएफआरएस को इंडेस कहते हैं। कौन रिकमेंड करता है कंपनीज में? याद करो, नाकास, वो मोटी सी मम्मी याद है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको नफरा कहते हैं। एमसीए क्या था बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी के रूल 2015 में ये आया। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम देसी वर्जन ऑफ आईएफआरएस भी कहते हैं। इंडियस आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन अ सेम वे एज द आईएफआरएस। तो हो सकता है ये ट्रू फॉल्स में आपके पास आ जाए। तो सिंपल भाषा क्लियर हुई? क्या हुई बताइए? सर सिंपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम थे तो आईएफआरएस भी नियम है, इंडियस भी नियम है। किसने बनाए? सर एएस भी आईसीआई बनाती है, ये भी आईसीआई ने बनाए। क्या आईसीआई ने पूरा कॉपी पेस्ट किया? नहीं, आईसीआई ने सिर्फ कन्वर्ट किया। जो बाहर वालों ने बनाया, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें चेंज कर ली, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा दी। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे फॉरेन का पैसा आएगा, लोन लेना आसान हो जाएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, तो फायदा ही फायदा है सर। परफेक्ट हो गया, सेट हो गया। देख लें एक बार। हाँ सर, एक बार दिखाइए जरा, एक बार दिखाइए जो आपने पढ़ाया है वो सीए इंस्टीट्यूट ने कहा दिया हुआ है। बेटा ये सीए इंस्टीट्यूट का यूनिट नंबर 9 है। देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपको नीड बता दी, उसको ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बेनिफिट सारे बता दिए, ये भी बुक में भी लिखा हुआ है। डेवलपमेंट बता दी पूरी मैंने आपको। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं मैंने आपको ये बता दिया। ये नंबर्स बता दिए सारे आपको। सर क्या ये नंबर्स हमें याद करने हैं? नहीं बेटा, क्लियर लिखा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा बुक में दिए हुए हैं, इकट्ठे करेंगे, टेंशन मत। ये देखिए जो मैं आपको बुक की बात कर रहा था, जब आपको ये बुक मिली, याद करिए इस बुक में पूरा कंटेंट दिया हुआ है, इसमें याद करिए मैंने आपको एक चिट्ठी लिख के दी हुई है। पढ़ना, पंकज सर का वादा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे ज्यादा। जो हमारी कहानी है, मेथोडोलॉजी है, वो आपको मैं बता रहा हूं सारी। आपने देख लिया कि हमने राम वाली कहानी ली, हमने ये कहानी ली, अब आपको इरफान खान की कहानी याद रहेगी, मोदी जी की कहानी याद रहेगी, मुकेश अंबानी की कहानी याद रहेगी। बेस बिल्डिंग की क्लासेस का मैंने बता रखा है, यहां पर क्लियरली बता दिया कि क्लास मिस करोगे तो क्या होगा, कैसे डाउट पूछने ये बता रखा है आपको सारा, पूरा सिलेबस लिख के दिया हुआ है यहां पर। कौन सा क्वेश्चन कब आया देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज वाले में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले में अभी तक सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आया है जो मैंने बताया। बट फिर भी मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूं, वी आर नॉट मिसिंग इवन अ सिंगल थिंग, हम एक भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। देख लीजिए, ये मैंने बना के दिया, तो बुक में लिखते रहना सर अब मैंने ये चैप्टर इस दिन देखा, ये चैप्टर मैंने इस दिन देखा, ये फायदा रहेगा आप। ये देखिए आपने ये कर लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने किया था, ये रहा जी आईएफआरएस। अभी इसको लिखवाऊंगा, अभी डोंट वरी। आईएफआरएस का कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बेनिफिट्स लिखे हैं। ये मैंने खोपड़ी वहां बनाई है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
तो एग्जाम टाइम पे आपको याद रहे कि क्या करके जाना है। चलिए अब मैं आपको इसको लिखवा भी देता हूं, एक ब्रीफ में आपके पास लिखा भी होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, IFRS का मीनिंग लिखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में से क्या कहते हैं? इंड AS। कब से आया? 2015 से आया। इसको देसी वर्जन ऑफ IFRS भी कहते हैं। सेकंड, IFRS इंडिया ने क्या करा? एडॉप्ट या कन्वर्ज? इंडिया ने किया कन्वर्ज। कन्वर्ज को हम हार्मोनाइज भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सिमिलर एंड नॉट सेम। थर्ड, क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या हुए इसके? लेसर कॉस्ट, क्योंकि अब आपको बार बार डबल अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। सेव्स टाइम, मोर इन्वेस्टमेंट, more foreign exchange, economic growth, more job opportunities, so I hope comparison easy। सो सिंपलर लैंग्वेज में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिए, हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिया। नंबर्स हमें याद नहीं करने हैं। अब यूनिट 8 और 9 में क्या रह गया? यूनिट 8 और 9 में रह गए हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हम थर्ड वीडियो में करेंगे। तो आपके दोनों के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनको रिवाइज करना, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना वो क्वेश्चंस। डाउट होगा तो थर्ड वाला वीडियो देखना। ठीक है? हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।